हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें नवरात्रों की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिएगी माता रानी की स्थापना के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस तरह का ये एक चाहिएगा मिट्टी का। इसे कई जगह पे तोला कहते हैं, कई जगह पे इसको जो है कुंडा कहते हैं, और आप ये ले लीजिएगा। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिएगा, नहीं तो आप किसी प्लेट वगैरह में भी अपने ज्वारे बो सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट धरती में भी अपने ज्वारे बो सकते हैं। और मैंने इसे हल्का सा जो है पेंट कर लिया था सफ़ेदी से, और थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था। अब इसके बाद हमें ये चाहिए कि एक कलश। आप चाहे तो मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप कोई और धातु का या फिर स्टील का भी कलश ले सकते हैं। तो जैसे देखिए, आप इस तरीके का कोई लोटा वगैरह हो तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप हो सके तो स्टील को अवॉइड करिएगा, या तो आप तांबे पीतल का या मिक्स जो आता है ना वो ले लीजिएगा। और उसके बाद हमें चाहिएगा नारियल हमारे कलश पे रखने के लिए, कलश स्थापना के लिए। तो देखिए, ये जो चोटी है ना नारियल की, ये ज़रूर होनी चाहिए। आधा छिला हुआ नारियल आप ले सकते हैं, जैसे देखिए थोड़ा सा छिला हुआ है, पूरा जटाओं वाला नहीं है, तो ये चल जाएगा हमारी पूजा में। लेकिन जो बिल्कुल गंजा नारियल होता है वो कभी भी कलश पे नहीं रखा जाता। तो आप हमेशा कलश के लिए तो जटाओं वाला ही लीजिएगा। और अगर आप खोल के खाना चाहते हैं नारियल प्रसाद के रूप में, तो आप 2 नारियल हमेशा रखें, क्योंकि कलश वाला नारियल कभी नहीं खोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे एक कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा लेंगे हम, 1.25 मीटर ले सकते हैं आप। और अगर आप लाल रंग का कपड़ा नहीं लेना चाहते तो आप जो है चुन्नी ले सकते हैं नारियल पे बांधने के लिए। तो कपड़ा या चुन्नी दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये गाय का घी लिया है। देसी घी से ही जोत लगाइएगा, और हो सके गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप तिल के तेल की भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप अखंड जोत रख रहे हैं, 9 दिन की मोस्टली अखंड ही रखते हैं सब, तो आपको इस तरीके की जोत चाहिए होगी, जो अच्छे से इसमें ना जोत अच्छे से रहती है, और मतलब लंबे टाइम तक चलती है। छोटे वाले उसमें ना थोड़ा सा जोत होने का डर रहता है, तो मैंने ये बड़ी अखंड जोत ले ली है। साथ में हमें रुई चाहिएगी, जो हम रोज की अपनी पूजा करेंगे, छोटी जोत जुड़ाएंगे उसके लिए छोटी जोत चाहिएगी सुबह शाम की आरती के लिए। और उसके लिए हमें जो है रुई भी चाहिएगी। और बड़ी जोत के लिए हम कलावे से बत्ती बनाते हैं, उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, ये हम करसी करते हैं ना जो माता रानी की, उसके लिए हमें इस तरीके का कुछ बर्तन चाहिए होता है। ये करसी के लिए ही होता है, करसी या अंगारी भी कहते हैं। या फिर आप इस तरीके का कोई पुराना बड़ा दिया ले लीजिएगा, नहीं तो इस तरीके का ले लीजिएगा, धूनी वगैरह दिखाने के लिए, हवन करने के लिए छोटा सा, जिसपे हम लौंग वगैरह चढ़ाते हैं रोज, उसके लिए चाहिएगा हमें। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे हल्दी। तो यहाँ पे ये मैंने हल्दी ले ली है। नवरात्रों में भी हमें पूजा में हल्दी लगती है। और यहाँ पर ये मैंने ले लिए हैं साबुत चावल, यानी कि अक्षत। आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो चावल हैं वो टूटे हुए बिल्कुल भी ना हों। और अब हमने ये जो है तिलक करने के लिए ले ली है रोली चावल। और ये देखिए, ये गणपति भगवान हैं सुपारी से बने हुए। आप चाहे तो सुपारी से बने हुए ले लीजिए, चाहे तो मिट्टी से बने ले लीजिए, चाहे तो प्रतिमा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, पर गणपति भगवान ज़रूर से बिठाइएगा। साथ ही में हम कलावा ले लेंगे हमारा। तो ये मैंने कलावा ले लिया है। और ये देखिए, ये इस तरीके का प्लकर होता है, तो जोत ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है नवरात्रों में। और आप पूजा का अलग से ही एक बना के रखिएगा, घर में जो यूज़ करते हैं वो यूज़ मत कीजिएगा, एक अलग से ही प्लकर ले लीजिएगा पूजा के लिए। और ये देखिए, ये है गूगल और लोभान। गूगल और लोभान दोनों हैं, मैंने पीस के इन्हें मिक्स कर रखा है। तो जब हम इसे धूनी करते हैं या हवन करते हैं तो उसमें डालेंगे, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर से लीजिएगा, बाकी ये ऑप्शनल है। और इसके बाद हम लोग ये कपूर ले लेंगे। तो ये पूजा के लिए हम कपूर लेंगे। भोग लगाने के लिए अगर आप करसी नहीं लेना चाहते तो भी आप रोज़ कपूर पे भोग लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हम जौ लेंगे बोने के लिए। तो यहाँ हमने जौ ले लिए हैं और पहले से इन्हें साफ करके रख लिया है। और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे हमारे कलश में डालने के लिए कुछ सामान। तो देखिए, यहाँ मैंने ये लौंग ली है, सुपारी ली है, इलायची ली है, और ये हल्दी की गांठ ली है। तो इन्हीं में से कुछ सामान से हम बीड़ा बनाएंगे माता रानी का, और कुछ हम कलश में भी डालेंगे। तो ये कुछ सामान है जो हमें चाहिएगा। और अब हम ये ले लेंगे सौंफ और मिश्री। तो माता रानी को भोग इससे भी लगाया जाता है रोज, और कन्याओं को भी दिया जाता है। तो आप सौंफ और मिश्री ले लीजिएगा। साथ ही में हमें भोग के लिए चाहिएगा पताशा। नवरात्रों में माता रानी को पताशे का भोग जरूर लगाना चाहिए, माता रानी उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और उसके बाद हम ले लेंगे धूप। धूप आप कोई भी ले सकते हैं, मार्केट में आजकल बहुत अच्छी अच्छी धूप आई हुई हैं, जिसमें गूगल लोभान वगैरह होती है, गाय का गोबर होता है। तो आप कोई भी एक धूप ले लीजिए जो आपको इजीली मिल जाए। उसके बाद हमें माता रानी के जो है 9 दिन पाठ करने के लिए इस तरह की किताब चाहिएगी, तो आप ये ले लीजिएगा।
और इसके बाद हमें चाहिएंगे 5 पल्लव। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने ये आम के पत्ते लिए हैं कलश में लगाने के लिए। आप चाहें तो आम के ले सकते हैं, आप चाहें तो पान के पत्ते ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अशोक के भी ले सकते हैं। कोई भी जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो ले लीजिएगा 5। तो ये देखिए जैसे ये अशोक के पत्ते होते हैं और ये मैंने आपको पहले आम के दिखाए थे, तो आपको जो भी आसानी से मिल जाए आप वो ले लीजिएगा। आम के हों, अशोक के हों, और नहीं मिले तो पान के तो पनवाड़ी के पास मिल ही जाते हैं। उसके बाद हम कोई भी फल ले लेंगे हमारी पूजा में चढ़ाने के लिए। आप 5 फल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 2 भी रख सकते हैं। और ये देखिए ये हवन सामग्री ले लेंगे हम। जैसे थोड़ा सा आप अगर हवन रोज कर देते हैं नवरात्रों में तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके का हवन सामग्री का पैकेट बाजार से मिलता है, आप वो ला के रख लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा सा रोज हवन कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। बाकी ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने चांदी का सिक्का ले लिया है हमारे कलश में डालने के लिए। आप चांदी का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल सिक्का भी ले लीजिए। पर नॉर्मल सिक्का जो अगर आप लेंगे तो उसमें कोई निशानी लगा दीजिएगा ताकि वो खर्च ना हो, क्योंकि ये जो सिक्का है ना अगर सेम रहता है तो खर्च हो जाता है, और आप निशानी लगाएंगे तो आपको पता होगा ये पूजा हुआ सिक्का है तो आप उसे खर्च कभी नहीं करेंगे। तो आप जौन सा भी सिक्का लेना चाहें, चांदी का या नॉर्मल, वो ले लीजिएगा। और साथ ही में यहाँ पर मैं बीड़ा बांधूंगी, तो उसके लिए आप 11 रुपये, 21, 51 जो आपको श्रद्धा हो आप वो रख सकते हैं। तो और एक का सिक्का ज़रूर रखिएगा उस पर खुला। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैं बीड़े के पैसे ही ले लूँगी। और ये जो बीड़ा बनाते हैं ना ये मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। कैसे बनाया जाता है आप ज़रूर देखिएगा, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है। और ये देखिए ये है साड़ी, मैंने खुद बनाई है माता रानी की। तो ये भी बहुत इंस्टेंट बन जाती है। ये इसकी भी वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है। मूर्तियों को पहनाने के लिए साड़ी बनाई जाती है, तो हम ये ले लेंगे। आप चाहें तो लहंगा चोली ले सकते हैं, या फिर आप माता रानी की खाली चुन्नी भी ले सकते हैं। तो माता रानी को उस दिन आप वस्त्र ज़रूर से चढ़ाएं, चुन्नी भी पहना सकते हैं आप। तो एक तो हम अपनी मूर्ति को पहनाने के लिए कपड़े लेंगे, जैसे कि देखिए ये मेरी मूर्ति है जिनकी मैं पूजा करूंगी। तो ये साड़ी तो मैं इन मूर्ति को पहनाऊंगी जिस दिन पहले दिन हम इन्हें चौकी पे विराजमान करवाएंगे उस दिन के लिए। तो एक तो ये साड़ी ले लेंगे हम। और हमारी आपकी मिट्टी की मूर्ति हो, मार्बल की हो, या कोई अष्ट धातु की हो, आप कोई भी मूर्ति ले लीजिएगा। फिर हम ये गंगा जल लेंगे, कलश में भी डालना है हमें थोड़ा सा गंगा जल, और माता रानी को छींटे वगैरह भी देने होते हैं चौकी वगैरह पे, तो उसके लिए भी हमें गंगा जल लगता है। और आप माचिस भी पहले से ही सामान में अलग से रख लीजिएगा, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाती है तो हम भूल जाते हैं हम ये छोटी छोटी चीज़ें। और ये देखिए ये मैंने एक अलग साड़ी निकाल ली है और इस पर कुछ सुहाग का सामान रख लिया है। आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से रख लीजिए। और जैसे अगर आप अपनी कुल देवी के मंदिर जाते हो नवरात्रों में तो आप ये वहाँ चढ़ाए आएँ, या फिर जैसे आपने किसी मंदिर में धोखा के आते हैं ना तो वहाँ चढ़ा सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए जैसे मैं क्या करती हूँ, कभी कभी तो ये साड़ी निकालती हूँ, कभी कभी मैं जब कन्याएं जिमाती हूँ ना तो उनमें से किसी भी एक बच्चे की फ्रॉक ला देती हूँ। बेसिकली आपको माता रानी को एक चोला चढ़ाना होता है, तो आप साड़ी, फ्रॉक या चुन्नी कुछ भी ले सकते हैं। और अब हमें चाहिए होते हैं 2 पान के पत्ते। तो यहाँ 2 पान के पत्ते ले लीजिएगा, और पत्ते वो लीजिएगा जिसमें डंडी हो, डंडी टूटी ना हो, पत्ता बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो। और कुछ फूल ले लीजिएगा खुले आप। साथ ही में हमें पंच मेवा जरूर चाहिए होता है माता रानी के लिए। आप हो सके तो अच्छी क्वांटिटी में भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो मार्केट से ना 10-20 रुपए के पैकेट भी बने हुए मिलते हैं पंच मेवा के, आप वो भी ला सकते हैं जिसमें 5 तरह के ड्राई फ्रूट हो। और ये देखिए ये होती है गाय के गोबर की करसी, ये ऑनलाइन भी मिलने लगी है आजकल, नहीं तो घर पे ही गाय का गोबर ले आइए और छोटी छोटी इस तरह से बना लीजिए ताकि इन पे रोज आप माता रानी को भोग लगा सकें, हवन कर सकें। तो ये देखिए ये कुछ सामान था जो हमें नवरात्रों की पूजा के लिए चाहिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।